जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से लंका कांड का पेज नंबर 781 टू 790 पेज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव, जय मां भवानी। धरी गाल फारही उर बिदारही, गल अतांवरी में लही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु, धरी समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते, कुलीस ते कर तृण सही। वे राक्षसों की गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गया। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच दृढ़ से वज्र और वज्र से दृढ़ कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। दोहा। निज दल विचलत देखेसी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करी दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायेउ परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हूँ दय बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डारेन्ही ताप पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागही शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आंसू। अचल चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते हुए तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्दय लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाही पाही रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संघाने। हे रघुवीर हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। छंद। संधानी धनु सर निकर झाड़ेसी, उरग जिमी उड़ी लागही। रहे पुरी सर धरनी गगन, दिसी विदिसी कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल बिकल, कपि दल भालू बोलही आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। दोहा। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई, राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नमाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारसी कपि भालू, रे खल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोकु तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आजू निपाती जुड़ावहूं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ेसी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा।
कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाढ़ छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बान्हन कीन्ह प्रहारा, सन्य दनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे दस भाला, गिरी श्रृंगन जनु प्री गिरी श्रृंगन जनु प्रबिसहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत पुनि सत सर मारा उर माही, परेऊ धरनी तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ीसी ब्रह्मा दिन्ही जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। छंद: सो ब्रह्मा दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। परियो वीर बिकल उठाव, दसमुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनि। तेहि चह उठावन मूढ़, रावण जान नहीं त्रिभुवन धनि। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा और पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल की एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। दोहा: देखी पवन सुत धायउ, बोलत बचन कठोर। आवत कपिहि हनियो, तेहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जानू टेकी कपि भूमि, न गिरा उठा सभारी बहुत रिस भरा। मुठिका मुठिका एक ताहि कपि मारा, परेऊ शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा वैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जौ तह जिये रहेसि सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समझु जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। पुनि कोदंड बान गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के समान आ पहुंचे। छंद: आतुर बहोरी बी भंजी, सनियदन सूत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनी दस कंधर, बिकलतर बान सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ, तेहि तुरत लंका लय गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणहि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया।
प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। दोहा। मुहा दशानन जागी करी करे लाग कछु जग, राम विरोध विजय चह सठ हट बस अति अज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति ही सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आव दस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमद आदि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ को विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते प्रभु ने वीर योद्धा को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कुदी चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपीन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाजी गृह आवा, इहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। छंद। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरी केस नारी निकारी बाहिर, तेयति दीन पुकारही। तब उठेऊ क्रुद्ध कृतांत, सम गही चरण बानर डारई। एही बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महु हारई। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध होकर के उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। दोहा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए, रघुपति पास चलेऊ निशाचर, क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आस। यह विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होहि अति अशुभ भयंकर, बैठेहि गिद्ध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहेसी बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमिचर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपति हमहि एहि दीन्ही। अब जानी राम खिलावहु, एहि अतिशय दुखित होती बैदेही। इधर देवताओं ने कि स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए। अब आप इसे अधिक न खिलाइए, जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहाही सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कस कर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गूंधे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना अभिरामा। कटितट परिकर कस्यो निसंगा, कर कोदंड कठिन सारंगा।
लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा था तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांगर धनुष ले लिया। छंद सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखाकर कटिकस्यो भुज दंड पीन मनोहरायत उर धरा सुर पद लस्यो कह दास तुलसी जबहि प्रभु सरचाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अच्छे सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगुजी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्राह्मण दिशाओं के हाथी कच्छप शेषजी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। दोहा शोभा देखी हरषि सुर बरसहि सुमन अपार जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनि कसम सात आई अति घनी देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। बहु कृपान तरवारी चमकही जनु दह दिशि दामिनी दम कहीं गजरथ तुरग चिकार कठोरा गरजही मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिल अंगूर विपुल नभ छाए मनहु इंद्रधनु उवे सुहाए उठई धुरी मानहु जलधारा बान बूंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाढ़ रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुहु दिशि पर्वत करही प्रहार वज्रपात जनु बारही बारा रघुपति कोपी बान झरी लाई घायल भय निशिचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिकरही घुर्मी घुर्मी जह तह मही परही स्त्रवही शैल जनु निर्झर भारी सोनित सरी कादर भयकारी। बाढ़ लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इसी प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। छंद कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी दोऊ कुल दल रथ रेत चक्र अर्बत बहती भयावनी। जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को गने सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ गने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाढ़ शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। दोहा वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन कादर देखी डरहि तह सुभटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है।
डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहीं भूत पिशाच बोताला, मज्जहीं भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगढ़ उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहाई ऐसियु सौंघाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्धजल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी मस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्धजल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। खैचही गीध आद तट भय, जनु बंसी खेलत चित दय। बहु भट बहाई चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलही सरी माही। जनु नावरी खेलही सरी माही। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार। नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधु नभ नंचही। भट कपाल करताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाई योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट कटही, खाही हुहाही अघाही दपटही। कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। छंद बोलही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही। खप्परीन्ह खग अलुझिय जुझही, सुभट भटन ढहावही। बानर निशाचर निकर मर्दही, राम बल दर्पित भय। संग्राम अंगन सुभट सोवही, राम सर निकरनहि है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। दोहा रावण हृदय विचारा, भा निशिचर संहार। मैं अकेल कपि भालू, बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पयादे, देखा उपजा उर अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षी चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े।
उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जूते थे। रथारूढ़ रघुनाथहि देखी धाये कपि बलु पाई विशेषी सही न जाई कपिन कै मारी तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीरहि बाची लछिमन कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचर अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। छंद बहुराम लक्ष्मण देखी मरकट भालू मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जह सो तह चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलोकी हंसी सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमीष महु हर्षि सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानव चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। दोहा दोहा बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहु सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जितेहु जे भट संजुग माही सुनु तापस में तीन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम्हारा बदेहूं व्याध इव बाली बिचारा। निशिचर निकर सुभट संहारेहु कुंभकर्ण घन नादही मारेहु। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं को समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आजू बैरु सब लेऊ निबाही जो रन भूप भाजी नहीं जाही। आजू करहूं आजू करऊं खलु काल हवाले परेहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकालूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चित ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दुर्बचन काल बस जाना बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई जलपसी जनि देखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंस कर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। छंद जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलहि केवल लागहि।
एक कहीं कहीं करहीं, अपर एक करहीं कहत न बागहीं। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं, करते नहीं हैं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। दोहा। राम बचन सुनि बिहसा मोहि, सिखावत ज्ञान बयरु करत नहीं, तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। तो भाई जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। हम लोग का पेज नंबर 710 कंप्लीट हुआ। 700 सॉरी 790 कंप्लीट हुआ। हम लोग का पेज नंबर था 781 टू 790, तो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग 791 टू 800 791 से 800 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।